हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग इंटर कर रहे हैं आज हमारे नेक्स्ट पार्ट पर। हम लोग ने लास्ट क्लास में एलसीएम एचसीएफ की थ्योरी देखी थी। आज हम लोग उसकी वर्ड प्रॉब्लम पर डिस्कस करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एलसीएम एचसीएफ की वर्ड प्रॉब्लम्स। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है? द एलसीएम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज 60। 4 कंसेक्यूटिव नंबर, कंसेक्यूटिव मींस होते हैं लगातार नंबर, क्रमागत संख्याएं। तो 4 क्रमागत संख्याओं का जो हमें एलसीएम दे रखा है, क्या दे रखा है? 60। अगर सारे कंसेक्यूटिव नंबर हैं, क्रमागत संख्याएं हैं, तो सबके बीच 1 का डिफरेंस होगा। तो अगर हम पहला कंसेक्यूटिव नंबर x ले रहे हैं तो दूसरा क्या हो जाएगा? x प्लस 1, फिर x प्लस 2, फिर नेक्स्ट क्या होगा? x प्लस 3। ठीक है, तो इनका हमें एलसीएम दे रखा है। इन चारों नंबर का एलसीएम क्या दे रखा है? 60। आगे कंडीशन क्या है? द सम ऑफ द फर्स्ट 2 नंबर्स इज इक्वल टू द फोर्थ नंबर। जो स्टार्टिंग के 2 नंबर से उसका जो सम है चौथे नंबर के इक्वल है। तो एक बार इसको हम देखते हैं। पहले 2 नंबर x प्लस 1, इनका सम फोर्थ नंबर के इक्वल है। तो यहां से x कैंसिल, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 माइनस 1 2। तो यहां से x की वैल्यू हमें मिल गई 2। तो पहला हमारा कंसेक्यूटिव नंबर हो गया 2, दूसरा हो जाएगा 3, नेक्स्ट हो जाएगा 4, फिर हो जाएगा 5। तो हमें 4 नंबर मिल गए 2 3 4 5। हमें फाइंड क्या करना है? व्हाट इज द सम ऑफ 4 नंबर्स। इन 4 नंबर का सम फाइंड करना है। तो 4 नंबर का सम क्या हो जाएगा? 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, 5 4 9, 9 3 12 2 14। तो 4 नंबर का सम क्या हो गया? 14। ऑप्शन सेकेंड हमारा राइट आंसर होगा। चारों नंबर का सम क्या होगा? 14। अब हम चलते हैं अपनी सेकेंड प्रॉब्लम की ओर, सेकेंड क्वेश्चन की ओर। सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स इज 29। 2 नंबर का एचसीएफ हमें क्या दे रखा है? 29। हमें पता है एचसीएफ हमारा क्या होता है? कॉमन फैक्टर होता है। मींस एक ऐसा फैक्टर जो दोनों नंबर में प्रेजेंट रहेगा। कॉमन फैक्टर है तो ऑब्वियसली पहले नंबर में भी होगा और दूसरे नंबर में भी होगा। ठीक है, मींस अगर हम 2 नंबर ले रहे हैं, 29A 29B, 2 नंबर हमारे पास 29A 29B। लेने का रीजन क्या है? 29 हमारा कॉमन फैक्टर है, मींस पहले नंबर में भी होगा और दूसरे नंबर में भी होगा। ठीक है, यहाँ पे A और B क्या है? A और B हमारे अदर फैक्टर्स है। एंड द अदर फैक्टर्स ऑफ देयर एलसीएम आर 15 एंड 13। अब हमें अदर फैक्टर्स भी गिवन है। अदर फैक्टर्स क्या गिवन है? 15 और 13। मींस एक अदर फैक्टर हमें 15 दे रखा है और दूसरा अदर फैक्टर हमें 13 दे रखा है। द लार्जर ऑफ 2 नंबर इज, तो दोनों नंबर में बड़ा नंबर जो है वो हमें फाइंड करना है। तो ऑब्वियसली बड़ा नंबर हमारे पास क्या आएगा? 29 इंटू 15, क्योंकि यहाँ पे 29 का मल्टीप्लाई 13 से कर रहे हैं। 15 13 से बड़ा है, इसलिए इसका मल्टीप्लिकेशन भी इससे बड़ा होगा। तो लार्जर नंबर हमारे पास क्या आ जाएगा? 29 इंटू 15। मल्टीप्लाई करके हम लोग देख लेते हैं। 15 नौइयाँ 135, कैरी गया, हासिल गया 13। 15 दूनी 30, 30 और 13 43। तो हाईएस्ट नंबर हमारे पास क्या आ गया? 435। मींस फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। हाईएस्ट नंबर क्या आ जाएगा? 435। अब हम लोग चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स 12906 एंड 14818। हमें 2 नंबर दे रखे हैं। एक नंबर दे रखा है 12906 और दूसरा नंबर दे रखा है 14818। और इनका एचसीएफ मींस कॉमन फैक्टर क्या दे रखा है? 478। हमें फाइंड क्या करना है? देयर एलसीएम इज, इन दोनों नंबर का एलसीएम फाइंड करना है। तो हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, एक फॉर्मूला पढ़ा था। कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा था? प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स एलसीएम इनटू एचसीएफ, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स मींस नंबर का मल्टीप्लिकेशन उन नंबर्स के एलसीएम और उनके एचसीएफ के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। तो हमें यहाँ पे नंबर दे रखे हैं। नंबर क्या दे रखे हैं? 12906 और एक नंबर दे रखा है 14818। ये किसके इक्वल होगा? एलसीएम इनटू एचसीएफ। एलसीएम हमें फाइंड करना है और एचसीएफ कितना दे रखा है? एचसीएफ दे रखा है 478। तो हमें केवल इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं किससे कैंसिल होगा।
पहले हम 2 से कैंसिल करते हैं, ये मिल गया 239। ये कैंसिल कर रहे हैं 2 से, 2 छंग 12, 2 चौको 8, 2 पंजे 10, 2 तियां 6। अब देखते हैं किससे कैंसिल होगा, या फिर हम इसको पूरा पूरा डिवाइड करके देख लेते हैं क्या डिवाइड हो रहा है क्या, क्योंकि जो ऑप्शन है हमें इंटीजर से मिल रहे हैं, अगर इंटीजर है मिल रहे हैं तो ऑब्वियसली ये कंप्लीट डिवाइड होगा। ठीक है, तो एक बार हम डिवाइड करके देख लेते हैं। 6453 को एक बार डिवाइड करके हम देखते हैं तो कितने टाइम्स जाएगा, पहले 2 बार, 15 में से 8 गया 7, यहाँ बचेगा 13, 13 में से 7 गया 6, यहाँ बचा 5, 5 में से 4 गया 1, आ गया 3। अब देखते हैं क्या डिवाइड होगा। 7 टाइम्स एक बार चेक करते हैं, क्योंकि इसकी यूनिट डिजिट 3 मिलेगा और यहाँ पे भी यूनिट डिजिट 3 है, तो एक बार हम 7 से चेक कर लेते हैं। 7 नमा 63, हासिल गया 6, 7 है 21, 6 27, हासिल गया 2, 7 दूनी 14, 16। तो हम देख पा रहे हैं पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। कितने टाइम्स आ रहा है, 27 टाइम्स। तो ये इसको पूरा डिवाइड करेगा, कितनी बार गया, 27। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 14,818 गुणे 27। तो अब हम देखें क्या ऑप्शन के थ्रू हम आंसर फाइंड कर सकते हैं क्या, हमें एलसीएम ये मिलेगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट कैलकुलेशन पूरी सॉल्व करेगा और पूरी कैलकुलेशन सॉल्व करने में टाइम लगेगा, बट हमें कैलकुलेशन पूरी नहीं सॉल्व करनी है। हम कैसे फाइंड करेंगे, हम यूनिट डिजिट के थ्रू एक बार फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो एक बार हम यूनिट डिजिट से देखते हैं। इसकी यूनिट डिजिट क्या है, 8, इसकी यूनिट डिजिट क्या है, 7, और दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा, 56। तो यूनिट डिजिट में क्या आ रहा है, 6। तो हमें कोई ऐसा आंसर मिलेगा जिसकी यूनिट डिजिट में 6 आ रहा है। तो एक बार हम ऑप्शन को चेक करते हैं। इसकी यूनिट डिजिट में 6 नहीं है, इसकी यूनिट डिजिट में 6 नहीं है, इसकी यूनिट डिजिट में 6 नहीं है। केवल एक ही ऑप्शन हमारे पास ऐसा है जिसकी यूनिट डिजिट है 6, मींस ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर है। इस क्वेश्चन का आंसर एलसीएम हमारे पास क्या आएगा, 4,000,086। ठीक है, या फिर हम इसको पूरा मल्टीप्लाई करें तो हमें ये नंबर पूरा कंप्लीट मिल जाएगा। लेकिन हमें एग्जाम में अपना टाइम बचाना रहता है, कैलकुलेशन बचानी रहती है, तो हम लोग कैसे शॉर्ट वे में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, हमें उसे सीखना है। तो अब हम लोग चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारी क्या कह रही है, 2 numbers are in the ratio 7:11। हमें 2 नंबर दे रखे हैं, 2 नंबर क्या दे रखे हैं, 7:11। अगर हम इनका मिन टर्म x ले रहे हैं तो पहला नंबर हो जाएगा 7x और दूसरा नंबर हो जाएगा 11x। जो नंबर में कॉमन टर्म होता है वही हम क्या कहते हैं, HCF। तो यहाँ पे दोनों में कॉमन क्या है, x, तो ऑब्वियसली HCF इनका क्या होगा, x होगा। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ देयर एचसीएफ इज 28, अब हमें एचसीएफ भी गिवन है, ऐसे क्या गिवन है, 28। तो पहला नंबर क्या हो जाएगा, 7 इंटू 28, और दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, 11 इंटू 28। हमें फाइंड क्या करना है, देन द सम ऑफ द टू नंबर्स इज, दोनों नंबर का सम क्या होगा वो हमें बताना है। तो यहाँ से हमने दोनों नंबर फाइंड कर लिए, हमें फाइंड करना है दोनों का सम। तो हम दोनों को ऐड कर देंगे तो सम आ जाएगा। अब यहाँ पे कैलकुलेशन कैसे सॉल्व कर सकते हैं, 28 दोनों से कॉमन है, हमने कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बचा, 7 प्लस 11, 11 प्लस 7 क्या हो जाएगा, 18। अब फिर वही सेम काम, एक तो हम पूरी कैलकुलेशन सॉल्व कर सकते हैं और दूसरा हम यूनिट डिजिट के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। तो एक बार यूनिट डिजिट के थ्रू पिक कर लेते हैं। इसकी यूनिट डिजिट 8, इसकी भी यूनिट डिजिट 8। 8 इंटू 8 करेंगे आएगा 64, मीन्स जो भी आंसर आएगा उसकी यूनिट डिजिट में 4 आएगा। तो अब एक बार हम ऑप्शंस देखते हैं, क्या हमारे पास कोई ऐसा ऑप्शन है जिसकी यूनिट डिजिट में 4 आ रहा है। तो 8 नहीं, 2 नहीं, 6 नहीं, केवल एक ही एक ऐसा ऑप्शन है जिसकी यूनिट डिजिट में 4 मिल रहा है, मीन्स ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर है। आंसर क्या आएगा, 504। दोनों नंबर्स का सम रहेगा 504। या फिर हम लोग इसको कैलकुलेशन कंप्लीट करके भी अपना आंसर फाइंड कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर, नेक्स्ट क्वेरी की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3 men स्टेप ऑफ टुगेदर फ्रॉम द सेम स्पॉट। 3 आदमी एक जगह से स्टेप ऑफ करते हैं, एक जगह से एक साथ जा रहे हैं। देयर स्टेप्स मीजर्स, अगर हम उनके स्टेप का मीजर करें तो पहले आदमी के स्टेप का मेजरमेंट क्या है, 63 सेंटीमीटर।
दूसरे आदमी के स्टेप का मेजरमेंट क्या है 70 सेंटीमीटर और तीसरे आदमी के स्टेप का मेजरमेंट क्या है 70 सेंटीमीटर। द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड कवर सो दैट ऑल कैन कवर द डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप। हमें क्या फाइंड करना है, मिनिमम डिस्टेंस फाइंड करनी है, ईच शुड कवर सो दैट ऑल कैन कवर द डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप, कि सारे तीनों आदमी एक कंप्लीट डिस्टेंस ट्रेवल कर पाए। अब हमें क्या चाहिए, मिनिमम वैल्यू चाहिए, ठीक है। अब मिनिमम वैल्यू कैसे मिलेगी, एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये लीस्ट वैल्यू ये हाईएस्ट वैल्यू, हमें फाइंड क्या करनी है, मिनिमम मींस लीस्ट वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम क्या फाइंड करेंगे, एलसीएम फाइंड करेंगे, ठीक है। तो हम तीनों नंबर का एलसीएम फाइंड करेंगे, जो एलसीएम आएगा वही हमारी मिनिमम डिस्टेंस होगी। तो एलसीएम देख लेते हैं एक बार, 63 हम कैसे लिख सकते हैं 7 इंटू 9। नेक्स्ट क्या है 70, कैसे लिख सकते हैं 7 इंटू 10। नेक्स्ट क्या है 77, कैसे लिख सकते हैं 7 इंटू 11। अब हमें इनका एलसीएम फाइंड करना है, तो एलसीएम में हम लोग कॉमन फैक्टर तो लेते हैं, साथ में जो एक्स्ट्रा फैक्टर्स है वो भी इंक्लूड करते हैं। तो दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है 7, बचे फैक्टर भी लेंगे, बचे फैक्टर में 9 10 11, ठीक है। अब इसको एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं, यूनिट डिजिट में तो 0 आएगा, सबकी यूनिट डिजिट 0 है, तो हम यहाँ पर यूनिट डिजिट से तो नहीं फाइंड कर पा रहे हैं, तो एक बार हम लोग कैलकुलेशन देख लेते हैं। 7 इंटू 10 हो जाएगा 63। अब 63 इंटू 11 करते हैं, क्या आएगा 11 33, 3 हासिल गया, 11 का 66 3 69, 693। और एक जैसे ही 10 का मल्टीप्लाई करेंगे एक 0 आगे बढ़ जाएगा, तो मिनिमम डिस्टेंस के आ गए 69 30। तो किस ऑप्शन में देख पा रहे हैं, ऑप्शन नंबर 3। तो वो मिनिमम डिस्टेंस जिसे तीनों कंप्लीट स्टेप में कवर कर पाए, वो मिनिमम डिस्टेंस क्या है 69 30 सेंटीमीटर, मीन्स 6930 सेंटीमीटर। इसलिए हमारा थर्ड ऑप्शन राइट आंसर है। अब हम लोग चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर, नेक्स्ट क्वेरी की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द लीस्ट नंबर विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर एंड is divisible by each of the number 16, 20 and 24 is। हमें फाइंड करना है वो लीस्ट नंबर, लीस्ट नंबर मीन्स छोटे से छोटा नंबर, विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर जो कि परफेक्ट स्क्वायर है, एंड इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर 16, 20 एंड 24। और वो 16 से भी डिविजिबल होना चाहिए, 20 से भी होना चाहिए और 24 से भी डिविजिबल होना चाहिए। डिविजिबल होने की मीनिंग क्या है, कंप्लीट डिवाइड करेगा मीन्स रिमाइंडर 0 बचेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट मेथड रहता है उसके ऑप्शंस, जिसमें हमें ना बहुत कैलकुलेशन सॉल्व करनी है, ना ही बहुत हमें ज़्यादा टाइम लगना है। तो एक बार हम ऑप्शंस के थ्रू देखते हैं, उसके बाद हम लोग उसके ट्रेडिशनल मेथड को डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे पहले हमें फाइंड क्या करना है, हमें लीस्ट नंबर फाइंड करना है। तो चारों ऑप्शन में सबसे लीस्ट देखेंगे कि सबसे लीस्ट कौन सा है। तो चारों ऑप्शन में सबसे लीस्ट है 1600। तो क्या देखिए पहली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। पहली कंडीशन क्या है, वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो 1600 को क्या लिख सकते हैं 16 इंटू 100। तो 16 होता है 4 का स्क्वायर और 100 होता है 10 का स्क्वायर, मीन 1600 किसका स्क्वायर होगा 40 का स्क्वायर, ठीक है। 4 इंटू 10 का स्क्वायर, तो इसको हम लोग डायरेक्टली 4 इंटू 10 मीन्स 40 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। अब देखते हैं हम क्या है, 16 20 और 24 से डिविजिबल है। तो 1600 16 से तो डिवाइड होगा, 20 से भी डिवाइड होगा, हमें बस 24 से चेक करना है। अगर ये 24 से भी डिविजिबल है तो ये 8 से भी डिविजिबल होगा, 3 से भी डिविजिबल होगा। तो 1600 8 से तो डिविजिबल है, बट 3 से एक बार हम चेक करते हैं। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, हम डिजिट्स का सम करते हैं। अगर डिजिट्स का सम भी 3 से डिविजिबल है तो नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। तो डिजिट्स का सम कर रहे हैं 1 + 6 + 0 + 0, डिजिट्स का सम क्या आया 7। 7 3 से डिविजिबल नहीं है, अगर 7 3 से डिविजिबल नहीं है तो नंबर भी 24 से डिविजिबल नहीं होगा। तो हम देख पा रहे हैं 1600 सेकेंड कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है, ये 24 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए 1600 हमारा आंसर नहीं होगा। अगर हमारा 1600 आंसर नहीं है तो हम सेकेंड लिस्ट पर चलते हैं। अगर सेकेंड लिस्ट सारी कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो वो आंसर होगा, अगर वो भी नहीं करा तो हम थर्ड लिस्ट पर जाएंगे, इस अकॉर्डिंग हम अपना आंसर चेक करेंगे। तो सेकेंड लिस्ट क्या है 3600। अब देखते हैं क्या 3600 कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, बिल्कुल है। किसका स्क्वायर है 60 का स्क्वायर है। अब देखते हैं क्या है 16 20 और 24 से डिवाइड होता है 1600।
अगर 16 से डिविजिबल है तो 8 से भी डिवाइड होना चाहिए और 2 से भी डिवाइड होना चाहिए। तो ये 8 से तो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, 8 चौको 32, 4 कैरी रिमाइंडर बचा, फिर आएगा 8 चौको 32, 8 पंजे 80। तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है 8 से 445 बार, और ये 2 से भी डिवाइड होगा, मीन्स 3600 16 से डिवाइड हो रहा है। 3600 हमारा 20 से भी डिवाइड होगा, और 3600 एक बार 24 से चेक कर लेते हैं। अगर 24 से डिवाइड हो रहा है तो 8 से भी होगा और 3 से भी होगा। तो 8 से भी हमने चेक किया था डिविजिबल है, 3 से और चेक कर लेते हैं। डिजिट का सम करेंगे, क्या आएगा 9। 9 3 से डिविजिबल है तो नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। तो हम देख पा रहे हैं 3600 परफेक्ट स्क्वायर भी है, और ये 16 से भी डिवाइड हो रहा है, 20 से भी डिवाइड हो रहा है और 24 से भी डिवाइड हो रहा है। इसलिए दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो लीस्ट नंबर हमारा क्या हो जाएगा 3600, यही हमारा राइट आंसर है, राइट ऑप्शन है। ठीक है, अब हम इसको मेथड के थ्रू कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। हमें फाइंड क्या करना है, क्वेश्चन में हमें लीस्ट नंबर फाइंड करना है। अगर हमें लीस्ट नंबर फाइंड करना है, लीस्ट नंबर हमें कैसे मिलता है, एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जबकि एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो लीस्ट वैल्यू किससे मिल रही है, एलसीएम से मिल रही है। तो ऑब्वियसली हमें क्या फाइंड करना रहेगा, इनका एलसीएम फाइंड करना रहेगा। तो सबसे पहले हम 16, 20 और 24 का एलसीएम फाइंड करेंगे। तो 16, 20 और एलसीएम का जब हम एलसीएम फाइंड कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, 8 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3। अब ये परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो एक बार हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, और एक 2 ये है, इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3। अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो हर दो पेयर में एक पेयर निकलना चाहिए। तो इन दो दो से एक दो निकलेगा, इन दो दो से एक दो निकलेगा, अभी तक परफेक्ट स्क्वायर है। बट 5 का पेयर कंप्लीट नहीं है, 3 का पेयर भी कंप्लीट नहीं है। तो अगर इसे हमें परफेक्ट स्क्वायर में कंप्लीट करना है तो हमें एक 5 और एक 3 का मल्टीप्लाई और करना रहेगा, तभी ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। और यही हमारे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि वो नंबर हमारा परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए और लीस्ट नंबर भी चाहिए। तो हमारा यही लीस्ट नंबर होगा, क्योंकि एक 5 और एक 3 से मल्टीप्लाई करने पे हमें वो परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा। तो एक बार हम इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। तो 2 इंटू 2 क्या आ गया, 4, 4 इंटू 4 16, 4 इंटू 4, और ये हो जाएगा 15 इंटू 15। 15 का स्क्वायर होता है 225, और 4 का स्क्वायर होता है 16। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 16 पंजे 80, 16 दूनी 32, 8 40, हासिल गया 4, 16 दूनी 32, 4 36। तो लीस्ट नंबर हमें क्या मिल गया, 3600। मीन्स ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर है। वो लीस्ट नंबर क्या होगा, जो कि परफेक्ट स्क्वायर है और 16, 20 और 24 से कंप्लीट डिविजिबल भी है। वो नंबर हमारा हो गया 3600। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारा क्या कह रहा है, 3 tankers contain 403 liters, 434 liters, 465 liters of diesel respectively। 3 टैंकर्स हैं जिनमें डीजल की क्वांटिटी गिवन है। पहले टैंकर में 403 लीटर है, दूसरे टैंकर में 434 लीटर है, और तीसरे टैंकर में 465 लीटर है। देन द मैक्सिमम कैपेसिटी, अब हमें क्या पे क्या फाइंड करना है, मैक्सिमम कैपेसिटी फाइंड करनी है। मींस मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है, और मैक्सिमम वैल्यू हमें किससे मिलती है, मैक्सिमम वैल्यू मिलती है एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी एचसीएफ, मींस हमें यहाँ पर एचसीएफ फाइंड करना है। देन द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ ए कंटेनर दैट कैन मेजर द डीजल ऑफ 3 कंटेनर एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स, कि हमें ऐसी मैक्सिमम कैपेसिटी वाला कंटेनर चाहिए जो तीनों कंटेनर को कंप्लीटली अपने में कंटेन कर ले। ठीक है, मींस हमें क्या फाइंड करना है, तीनों नंबर का एचसीएफ फाइंड करना है। तो मैक्सिमम कैपेसिटी कैसे मिलेगी, हमें फाइंड करनी है मैक्सिमम कैपेसिटी। कैसे मिलेगी, इन तीनों नंबर के एचसीएफ से। तो हमें 3 नंबर का एचसीएफ फाइंड करना है। तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं वो देखते हैं। एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम एक दूसरा तरीका भी होता है फाइंड करने का, किन्हीं भी दो नंबर का हम डिफरेंस ले लें। 434 और 403 का डिफरेंस लेंगे तो क्या आएगा, 31। जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा या तो इनका डिफरेंस होगा या डिफरेंस के किसी मल्टीपल में होगा। तो देख लेते हैं क्या ये इसको डिवाइड कर रहा है तीनों को। अगर तीनों को डिवाइड करेगा तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, 31। देख लेते हैं एक बार।
एक हमारे पास मेथड होता है डिवीजन मेथड, उससे भी एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं। रिमाइंडर बचा 31। अब 31 से हम डिवाइड करेंगे 403 को, कितनी बार जा रहा है 3 टाइम्स, तो कंप्लीट डिविजिबल हो रहा है, मींस ये हमारे पास आ गया इन दोनों का एचसीएफ 31। अगर 31 465 को भी डिवाइड कर रहा है तो एचसीएफ क्या हो जाएगा 31, और मैक्सिमम कैपेसिटी में मिल जाएगी 31 लीटर। अब ये जाएगा 5 टाइम्स, तो हम देख पा रहे हैं इसको कंप्लीट डिवाइड कर रहा है, मींस तीनों का एचसीएफ क्या है 31, तो मैक्सिमम कैपेसिटी क्या हो जाएगी 31 लीटर। मींस हमारा ऑप्शन 1 राइट आंसर है। मैक्सिमम कैपेसिटी कंटेनर की होगी 31 लीटर। अब हम लोग चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रही है, द लीस्ट मल्टीपल ऑफ 13। हमें 13 का लीस्ट मल्टीपल फाइंड करना है। विच ऑन डिवाइडिंग बाई 4 5 6 7 एंड 8, कि अगर हम उस नंबर को 4 5 6 7 और 8 से डिवाइड करें, लीस्ट रिमाइंडर टू इन ईच केस, कि हर केस में रिमाइंडर क्या मिलना चाहिए 2 मिलना चाहिए। तो हमें यहाँ पे फाइंड क्या करना है, लीस्ट मल्टीपल फाइंड करना है। मींस लीस्ट हमें किसमें मिलता है, एलसीएम में मिलता है, तो हमें इनका एलसीएम फाइंड करना होगा, क्योंकि हमें लीस्ट नंबर फाइंड करना है। मल्टीपल 13 का चाहिए, मींस वो इसका हमारा कुछ मल्टीपल में होगा, इसके फॉर्म में होगा। तो सबसे पहले हम इसका एलसीएम फाइंड करते हैं। तो 4 5 6 7 और 8 का एलसीएम क्या होगा, हम वो देख लेते हैं। तो हम लोग एलसीएम में कॉमन फैक्टर तो लेते हैं, साथ में एक्स्ट्रा फैक्टर्स भी लेते हैं, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर तो सब में है नहीं, तो सबकी मैक्सिमम पावर लेंगे। 2 की मैक्सिमम पावर क्या है 3, 3 की मैक्सिमम पावर क्या है 1, 5 की मैक्सिमम पावर 1, 7 की मैक्सिमम पावर 1। तो एलसीएम इसका क्या आ गया, 2 की पावर 3 कितना आएगा 8, 8 गुणे 3 24, 24 गुणे 5 120, 120 गुणे 7 840। तो जो भी हमारा नंबर होगा वो 840 के मल्टीपल में होगा, ठीक है। अब क्या कह रहा है, हर केस में रिमाइंडर भी 2 मिलना चाहिए, तो जो भी हमें नंबर मिलेगा वो इसके मल्टीपल में मिलेगा। और अगर हर केस में रिमाइंडर 2 बच रहा है तो +2, तो जो भी नंबर होगा हमारा किस फॉर्म में होगा 840 के +2 के फॉर्म में आएगा। अब ये नंबर हमारा 13 का मल्टीपल होना चाहिए। 13 का मल्टीपल होने की मीनिंग क्या है कि अगर हम इसको 13 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, रिमाइंडर 0 आना चाहिए। और रिमाइंडर 0 कैसे आ सकता है हम उस पर डिस्कस करते हैं। अगर 840 को हम 13 से डिवाइड करें तो देखें रिमाइंडर क्या आएगा, कितनी बार जाएगा 6 बार, रिमाइंडर बचा 6 फिर 0 लिखा। अब जाएगा 4 बार, रिमाइंडर बचा 8। तो हमने जब रिमाइंडर फॉर्मेट पढ़ा था, रिमाइंडर थ्योरम पढ़ी थी, तो हमने देखा था जो रिमाइंडर आता है उसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा 8k + 2। अब 8k + 2 13 से कंप्लीट डिवाइड होना चाहिए, तो हम यहाँ पे k की वैल्यू क्या पुट करें, k की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो आएगा 8 + 2 मीन्स 10, और 10 तो 30 से डिवाइड होता नहीं है, तो 1 हो नहीं सकता है। k की वैल्यू 2 पुट करते चेक करते हैं, 8 गुणे 2 16, 16 + 2 18, 18 भी 13 से डिवाइड नहीं होगा, तो k की वैल्यू 2 भी नहीं होगी। k की वैल्यू 3 पुट करते हैं, 8 × 3 24, 24 2 तो 26, 26 13 से पूरा पूरा डिवाइड होगा, मीन्स k की वैल्यू होगी 3। तो वो हमें नंबर चाहिए था, नंबर हमारा क्या है 840k + 2, 840k + 2, और k की वैल्यू है 3। तो नंबर हमारा मिल गया 840 × 3 + 2। इसको सॉल्व कर देते हैं, 3 चौको 12, 2520 + 2, तो क्या आ जाएगा 2522। तो हमें किस ऑप्शन में मिल रहा है, ऑप्शन 3, ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शंस के थ्रू भी पिक कर सकते हैं। कैसे पिक कर सकते हैं, सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, लीस्ट नंबर फाइंड करना है। तो चारों ऑप्शन में जो सबसे लीस्ट होगा हम सबसे पहले उस पर चलते हैं। तो चारों में सबसे लीस्ट क्या है 840, 13 से डिवाइड करेंगे, 13 × 6 = 78, 6 ये तो पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये आंसर हो नहीं सकता। ये नहीं डिवाइड हो रहा है तो ये भी डिवाइड नहीं होगा,
ये भी आंसर नहीं। थर्ड लिस्ट क्या है? 2520। इसको 13 से डिवाइड करके देख लेते हैं। 13 कम 13, रिमाइंडर बचा 12। 13 नवैया 17, रिमाइंडर बचा 5। 13 त्या 39, यहाँ पे रिमाइंडर बच रहा है, तो ये भी कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा है। तो एक ही ऐसा ऑप्शन है जो 13 से कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, मींस ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। तो हम देख पा रहे हैं ऐसे क्वेश्चन को हम ऑप्शंस के थ्रू इजीली सॉल्व कर पा रहे हैं बिना किसी ज्यादा कैलकुलेशन के। तो एलसीएम एचसीएफ के कई क्वेश्चंस हम लोग ऑप्शंस के थ्रू भी इजीली लीस्ट कैलकुलेशन में सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर, नेक्स्ट क्वेरी की ओर। हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रही है उस पर हम डिस्कस करते हैं। फाइंड एट लीस्ट मल्टीपल ऑफ 23। हमें 23 का लीस्ट मल्टीपल फाइंड करना है, विच व्हेन डिवाइडेड बाई 18, 21 एंड 24 लीव्स रिमाइंडर 7, 10 एंड 13 रिस्पेक्टिवली। कि हम इसको जब 18, 21 और 24 से डिवाइड कर रहे हैं तो इस केस पे हमारा रिमाइंडर क्या आना चाहिए? 7, 10 और 13। तो ऐसे क्वेश्चन को सबसे पहले हम ऑप्शंस के थ्रू तो सॉल्व कर ही सकते हैं। हमें लीस्ट मल्टीपल चाहिए तो सबसे पहले हम सब देखेंगे हमारा लीस्ट नंबर कौन सा, उसके थ्रू हम चेक करेंगे। तो जो नंबर कंडीशन सेटिस्फाई कर देगा वही हमारा राइट आंसर होगा। अब मेथड के थ्रू हमें कैसे सॉल्व करना है वो हमें देखना है। जब हम 18 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर आना चाहिए 7। डिफरेंस कितना आ रहा है? 11। 21 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर आ रहा है 10। डिफरेंस 11। 24 से डिवाइड करें, डिफरेंस रिमाइंडर आ रहा है 13। इनका डिफरेंस क्या होगा? 11। अगर ये डिफरेंस इक्वल आता है, ठीक है, अगर इक्वल आता है तो उसको सॉल्व करने का फॉर्मेट क्या रहता है? जिससे भी हमें डिवाइड करना है, देखो लीस्ट नंबर फाइंड करना है मींस हमें एलसीएम चाहिए, तो हम इन तीनों का एलसीएम फाइंड करेंगे, 18, 21 और 24। और अगर रिमाइंडर हमारा इक्वल आ रहा है तो जो आ रहा है उसको हम करते हैं माइनस। इक्वल रिमाइंडर क्या है? डिफरेंस हमारा इक्वल आ रहा है, तो अगर डिफरेंस इक्वल है तो उस डिफरेंस को हमें माइनस करना रहता है। क्यों? अगर हम माइनस कर देंगे तो वो नंबर कंप्लीट डिविजिबल हो जाएगा। तो हम देख लेते हैं 18, 21 और 24 का एलसीएम क्या आएगा। 18 को लिख सकते हैं हम लोग 2 इंटू 3 इंटू 3। 21 को लिख सकते हैं 3 इंटू 7 और 24 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1। तो एलसीएम क्या हो जाएगा? सबकी मैक्सिमम पावर लेते हैं, 2 की मैक्सिमम पावर 3, 3 की मैक्सिमम पावर 2 और एक 7 की मैक्सिमम पावर, ठीक है। तो 2 की पावर 3 8, 3 की पावर 2 9 और ये हो गया 7। 7 गुणे 9 कितना हो गया? 63। 63 गुणे 8 ये कितना आ जाएगा? 8 या 24, 8 छंग 48, 48 और 2 50। तो इनका जो भी एलसीएम आ रहा है वो हमारा मल्टीपल होगा के का, ठीक है। तो हमें जो भी नंबर मिलेगा किस फॉर्मेट में मिलेगा? 504 के माइनस 11। अब ये नंबर 23 का मल्टीपल है। अगर ये 23 का मल्टीपल है तो ऑब्वियसली ये 23 से कंप्लीट डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। तो हम देखेंगे यहाँ पर हम के की वैल्यू क्या पुट करें कि हमारा नंबर 23 से कंप्लीट डिवाइड हो। तो पहले हम इसको शॉर्ट करते हैं। शॉर्ट कैसे करेंगे? 504 को हम 23 से डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर बचा 4, एक बार जाएगा, रिमाइंडर बचा 21। तो ये आ गया 21 के माइनस 11। अब हम देखेंगे यहाँ पे हम के की क्या वैल्यू पुट करें कि नंबर हमारा 23 से डिविजिबल हो जाए, ठीक। तो हम के की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? 21 माइनस 11 10। ये तो डिवाइड होगा नहीं। के की वैल्यू 2 पुट करते हैं, 42 माइनस 11 31, ये भी 23 से डिवाइड नहीं हो रहा है। के की वैल्यू 3 पुट करते हैं, 93 माइनस 11 82, ये भी 23 से डिवाइड नहीं हो रहा है। 4 पुट करते हैं, 21 चौको 84 और 84 माइनस 11 73, ये भी नहीं डिवाइड होगा। और आगे बढ़ते हैं, के की वैल्यू 5 पुट करते हैं, 21 इंटू 5 कितना आएगा? 105 और 105 माइनस 11, 105 माइनस 11 कितना हो जाएगा? 94, ये भी नहीं डिवाइड होगा। और आगे बढ़ते हैं, के की वैल्यू 6 पुट करते हैं,
21 गुणे 6 126 और 126 माइनस 11 क्या आएगा 115। अब 115 23 से कंप्लीट डिविजल है, कितने टाइम्स आता है 23 25 115। तो k की वैल्यू क्या होगी, k की वैल्यू होगी हमारे पास 6। तो जैसे ही हम k की वैल्यू यहाँ पे 6 पुट करेंगे हमें वो नंबर मिल जाएगा। अब इसको यूनिट डिजिट के थ्रू कैसे पिक कर सकते हैं, अगर k की वैल्यू यहाँ पर है 6 तो 6 इंटू 4 क्या मिलेगा 24, मीन्स इसकी यूनिट डिजिट आएगी 4 और इसकी यूनिट डिजिट है 1। तो 4 माइनस 1 करेंगे तो यूनिट डिजिट में क्या आएगा 3, मीन्स हमारा जो भी आंसर होगा उसकी यूनिट डिजिट में 3 आएगा। तो हमारे पास केवल एक ही ऑप्शन है जिसकी यूनिट डिजिट में 3 आ रहा है, वो है ऑप्शन 1। मीन्स इसका राइट आंसर क्या होगा हमारे पास ऑप्शन 1। और हम अपने ऑप्शंस के थ्रू इसको इजिली पिक कर सकते हैं। ऑप्शंस के थ्रू कैसे पिक करेंगे, लीस्ट नंबर चाहिए तो चारों में सबसे लीस्ट है 3002। तो सबसे पहले हम 3002 को 23 से डिवाइड करके देखेंगे डिवाइड हो रहा है कि नहीं। अगर डिवाइड हो रहा है बहुत अच्छी बात है, तो हम ये 3 कंडीशन चेक करेंगे। ये 3 कंडीशन कोई ना कहीं फेल होगी क्योंकि हमारा फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर है। इसके बाद सेकंड लिस्ट पे जाएंगे, सेकंड लिस्ट है ऑप्शन 1, ये सारी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, मीन्स हमारा ऑप्शन 1 राइट आंसर होगा। तो हम लोग ऑप्शंस के थ्रू इजिली अपना आंसर पिक कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रही है, द HCF एंड LCM ऑफ 2 डिजिट नंबर। हमें HCF दे रखा है 2 डिजिट नंबर का 16, LCM दे रखा है 480। हमें फाइंड क्या करना है, नंबर फाइंड करने हैं। ठीक है, देखिए LCM में कॉमन फैक्टर रहता है और एक्स्ट्रा फैक्टर भी रहता है। ठीक, मींस इस एलसीएम में कॉमन फैक्टर 16 भी होगा, तो हम पहले 16 के इसको पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो उसको हमने लिख दिया 16 गुणे 30। ठीक है, अब हमें पता है 2 डिजिट नंबर है, कोई भी जो नंबर है 2 डिजिट का नंबर है। तो हम 30 को फिर से 2 पार्ट में ब्रेक करते हैं, 5 इंटू 6। ठीक, तो जो एक्स्ट्रा फैक्टर्स थे, हमें एक्स्ट्रा फैक्टर्स मिल गए, एक एक्स्ट्रा फैक्टर 5, एक एक्स्ट्रा फैक्टर 6, और ये हमारा क्या है, ये हमारा कॉमन फैक्टर। तो पहला नंबर क्या मिल जाएगा 16 गुणे 5, और दूसरा नंबर में क्या मिल जाएगा 16 गुणे 6। 16 गुणे 5 80, 16 गुणे 6 96। तो दो नंबर्स क्या मिल गए 80 और 96, मीन्स ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर है। हमारा आंसर क्या आएगा ऑप्शन नंबर 4। तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।